किसान भाइयों, अगर आप भी गेहूं में ज़्यादा पैदावार लेना चाहते हैं, अधिकतम उत्पादन लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे कुछ बातें आपको इस समय ध्यान देना होता है। अभी हमारी गेहूं में या तो बालियाँ बनने वाली हैं या फिर बालियाँ निकलने वाली हैं। तो इन अवस्थाओं में कुछ बातों का अगर आप ध्यान देते हैं, बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलता है। यहाँ पे हम दो ऐसी चीज़ें आपको बताएंगे, इसका अगर आप स्प्रे करते हैं, बहुत ही बेहतरीन फ़ायदा आपको मिलने वाला है। आपका पैदावार निश्चित ही बढ़ने वाला है। नमस्कार किसान साथियों, SRJ खेती चैनल की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। अभी हमारी गेहूं की फसल जो है लगभग 60 से 70 या 80 दिन के आसपास की होने वाली है। तो अगर आपके गेहूं में अभी बालियां नहीं निकली हैं तो कुछ बातों का आपको ध्यान देना है, जिससे बालियों की साइज़ अच्छी आएगी और आपको अच्छा लाभ भी मिलेगा। अब सबसे पहले यहाँ पे हमने किसान भाइयों को दो कैटेगरी में बांटा हुआ है। सबसे पहले नंबर पर हमने उन किसान साथियों को सम्मिलित किया हुआ है जिन्होंने अभी तक पोटास खाद का इस्तेमाल नहीं किया है। ऐसे किसान साथी जिन्होंने बुआई के समय से लेके और अभी तक, यानी बालियां निकलने वाली ही, अभी तक आपने पोटास का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है, तो ऐसे किसान साथी को क्या करना चाहिए। ऐसे किसान साथी, अभी तो आप पोटास ज़मीन में डाल नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ, आप पोटास का स्प्रे विधि से प्रयोग कर सकते हैं। यही जो हम पोटास मिट्टी में इस्तेमाल करते हैं, जो MOP पोटास 60% वाला आता है, इसका आप स्प्रे भी करते हैं तो भी आपको फ़ायदा मिल सकता है। तो यहाँ पे अगर बालियाँ नहीं निकली हैं और जिन किसान साथियों ने अभी तक पोटास नहीं डाला है, ऐसे किसान साथी 1 किलोग्राम MOP पोटास 60% वाला, इसका आपको स्प्रे कर देना है। साथ में आपको मिलाना चाहिए DAP 1 से 1.5 किलो, DAP 1 से 1.5 किलो और पोटास 1 किलो। ये दो चीज़ें आपको स्प्रे विधि से प्रयोग कर देना है। इसके इस्तेमाल से पोटास और फास्फोरस, ये दोनों तत्वों की पूर्ति हो जाएगी। जैसे हम बालियाँ निकलने से पहले कुछ NPK डालते हैं 0.34 वगैरह, वही काम ये भी करने वाला है और बहुत ही बेहतरीन फ़ायदा आपको मिलेगा। लागत भी आपकी कम लगने वाली है। अब यहाँ पे ध्यान आपको ये रखना है कि DAP को आपको लगभग 1 दिन पहले घोलना है, क्योंकि DAP घुलने में थोड़ा लंबा समय लेती है। तो DAP को अलग घोलिए, पोटास को अलग घोलिए। मतलब पोटास को तो उसी दिन घोलना होता है जब आपको स्प्रे करना चाहिए, क्योंकि पोटास जल्दी घुल जाएगा और DAP घुलने में थोड़ा लंबा समय लेता है। तो 1 से 1.5 किलो DAP और MOP पोटास 60% वाला 1 किलो आपको लेना है। ये दो चीज़ें आपको स्प्रे विधि से प्रयोग करना है। आप चाहे तो इसके साथ में जो 12% वाले जिंक आती है, इसका प्रयोग करेंगे तो पौधे सही से भोजन बना पाएंगे। तो 12% वाली चिलेटेड जिंक जो आती है एडिटिव रूप में, लगभग 120 ग्राम मात्रा, इन तीनों का अलग अलग घोलना, इकट्ठा घोलना नहीं है, नहीं तो कुछ भी काम नहीं करेगा। तीनों का अलग अलग घोल बना के एक साथ आप स्प्रे कर सकते हैं। बालियाँ निकलने से पहले डालते हैं, बहुत ही बेहतरीन फ़ायदा आपको दिखाई देगा। अगर आपने पोटास न डाला हो तो ये तरीका आप अपना सकते हैं, और पोटास न डाला हो तो बालियाँ निकलने से पहले भी आप पोटास का स्प्रे कर सकते हैं और बालियाँ निकलने के बाद भी आप पोटास का स्प्रे विधि से प्रयोग कर सकते हैं। अब ध्यान यही रखना है कि आपको जो पोटास का स्प्रे करना है बालियाँ निकलने के बाद, उसमें आपको DAP नहीं मिलाना है। अब यहाँ पे बहुत सारे किसान साथी जो यह तरीका नहीं अपनाना चाहते हैं, तो वो किसान साथी NPK जो आता है 0050, उसका भी आप स्प्रे कर सकते हैं, या फिर जो 0.34 आता है वो तो हम डालते ही डालते हैं। लेकिन पोटास जिन किसान साथियों ने न डाला हो, वो बालियाँ निकलने से पहले और बालियाँ निकलने के बाद NPK 0050 का इस्तेमाल करेंगे तो भी कुछ पोटास की पूर्ति हो जाएगी। अब हम बात करते हैं जिन्होंने पोटास डाला हुआ है। ऐसे किसान साथी जिन्होंने पोटास का इस्तेमाल बुआई करते समय कर दिया था, ऐसे किसान साथी बालियाँ निकलने से पहले आप डालिए NPK 0.5234, लगभग 1 से 1.5 किलो। इसके साथ आप डालिए बोरोन। हालांकि वो भी किसान साथी इस्तेमाल कर सकते हैं जिन्होंने पोटास पहले न डाला हो। जो हमने पहला तरीका बताया, उसमें भी आप बोरोन अलग घोल बना के, जो बोरोन 20% वाला आता है, लगभग 100 से 125 ग्राम, अलग घोल बना के आप स्प्रे कर सकते हैं। और दूसरे वाले तरीके में जिन किसान साथियों ने पोटास डाला हुआ है, वो भी किसान साथी 0.34 के साथ बोरोन अलग अलग घोल बना के स्प्रे कर सकते हैं। अब यहाँ पे बोरोन डालने से परागण प्रक्रिया सही से हो जाती है, जिससे अच्छा लाभ मिलता है। जब बालियाँ आपकी बाहर निकल आती हैं तो NPK 0050 का इस्तेमाल करेंगे तो सभी दाने का भराव सही से उचित ढंग से हो पाएगा। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो, आज की जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। बस आपको ध्यान ये भी रखना है कि उस समय जब आप इन खादों का इस्तेमाल करें, मिट्टी में नमी होनी चाहिए। नमी ना हो तो आप पहले हल्की हल्की सिंचाई करें, उसके बाद खादों का इस्तेमाल करेंगे, तभी इन खादों का अधिकतम लाभ मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो SRJ खेती चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।